इन सवालों में मैंने आपको बताया था कि एक जो है वो सिचुएशन होती है और उसके अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशन को देखते हैं हम सवाल सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि उन कंडीशंस को हमने जो है वो एक ग्राफ की फॉर्म में या एक डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले हमें स्कूल देवर 5 टीचर यानी 5 टीचर हैं, उनका नाम ABCDE है जो कि सवाल में उसने दिया हुआ है। उसके बाद वो कह रहा है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स ये पढ़ाते हैं, ठीक है। और वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? उर्दू, इंग्लिश, ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स, हिस्ट्री एंड फ्रेंच। तो आपने ये इस तरह से डायग्राम बना लेनी। अब देखें A एंड B वर टीचिंग उर्दू एंड इंग्लिश। एंड का मतलब है दोनों, यानी A जो है वो उर्दू भी पढ़ाता है और इंग्लिश भी पढ़ाता है। इसी तरह B जो है वो इंग्लिश भी पढ़ाता है और उर्दू भी पढ़ाता है। देन सेकेंड कंडीशन इज, अच्छा, A एंड B वर टीचिंग उर्दू, C एंड B वर टीचिंग इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। C जो है वो इंग्लिश भी पढ़ाता है और ज्योग्राफी भी पढ़ाता है। इसी तरह B जो है वो इंग्लिश भी पढ़ाता है और ज्योग्राफी भी पढ़ाता है। देन D एंड A वर टीचिंग मैथ्स एंड उर्दू। D जो है वो मैथ्स पढ़ाता है एंड उर्दू पढ़ाता है। D उर्दू भी पढ़ाता है एंड मैथ्स भी पढ़ाता है। देन इसके साथ A भी जो है वो मैथ्स भी पढ़ाता है एंड उर्दू भी पढ़ाता है। तो मैथ्स में भी हम लगा देंगे और उर्दू में भी लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद E एंड B वर टीचिंग हिस्ट्री एंड फ्रेंच। तो E जो है वो हिस्ट्री एंड फ्रेंच पढ़ाता है। ये हमने, अच्छा जी, अब आप सवाल पढ़ते जाए और इनको सॉल्व करते जाएँ। हु अमंग द टीचर्स वॉज टीचिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कौन पढ़ा रहा है? B, क्योंकि B इंग्लिश, उर्दू, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड फ्रेंच सब पढ़ा रहा है। B इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वॉज टीचिंग बोथ ज्योग्राफी एंड उर्दू। तो ज्योग्राफी एंड उर्दू कौन पढ़ा रहा है? यहाँ देखें आपका तो जो है वो आपका सिर्फ B जो है वो ज्योग्राफी और उर्दू पढ़ा रहा है। तो B इज़ द राइट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वॉज टीचिंग बोथ ज्योग्राफी एंड उर्दू। तो ज्योग्राफी एंड उर्दू सिर्फ B पढ़ा रहा है, ठीक है। और नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप आ जाए, मोर देन 2 टीचर्स वर टीचिंग विच सब्जेक्ट। तो यहाँ देखें, उर्दू एक सब्जेक्ट है जिसको A, B और D पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बाकी सब सब्जेक्ट को, अच्छा, इंग्लिश भी है, इंग्लिश को भी जो है वो A, B, C 3 लोग पढ़ा रहे हैं और उर्दू को A, B, D पढ़ा रहे हैं। तो उर्दू इज़ द राइट आंसर क्योंकि इंग्लिश का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। D, B, A वर टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो D, B, A उर्दू पढ़ा रहा है, अगेन उर्दू इज़ द राइट आंसर, यानी C इसका आंसर होगा। और यहाँ पे भी जो है वो B होगा आंसर। अच्छा, उसके बाद विच अमंग द टीचर वॉज टीचिंग लेस देन 2 सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देखें, इंग्लिश जो है वो 3 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उर्दू 3 पढ़ा रहे हैं, मैथ्स 2 पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी 2 पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री 2 पढ़ा रहे हैं, फ्रेंच भी 2 पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो लेस देन 2 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हो। तो नन ऑफ दीज द राइट आंसर।